नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगर बने थे तो उनके ऊपर दाग लगा हुआ था गुजरात दंगा का। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी से के साथ इनकी हम तुलना करें तो हम नीतीश बाबू को छोटा समझें। दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार को इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, जिससे प्रधानमंत्री चयनित होंगे देश के, इस बार नीतीश कुमार जी को अग्रगण्य करने की कवायद चल रही है। यानी अब राज्य में ये पूरा व्यवस्था कर रहा है लोग, खास करके पार्टी के लोग और कुछ प्रतिशत जो जनता है वो भी, कि अब नीतीश कुमार ही अगली बार यानी 2024 में देश के प्रधानमंत्री होंगे। हम जानते हैं, कुछ जनता हमारे साथ हैं, अभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस आधार पर नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या वोट के प्रतिशत हैं इनके, उसके बाद जो काम किया है इन्होंने पूरे राज्य में, क्या इसका लिवरेज मिलेगा, या फिर इनकी जो सादगी है, इनकी जो सिंप्लिसिटी है, इसका लिवरेज इनको मिलेगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के लिए कवायद शुरू हो गई है प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी से ही। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जदयू कार्यालय के सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, अंदर में भी होर्डिंग बड़ा लगा हुआ है कि अब देश देखेगा। अभी तो राज्य देखा है, अब देश देखेगा। किस आधार पर प्रधानमंत्री बनाने का आप सोच रहे हैं? हम आपसे या आम आदमी से इस बात को जानना चाहते हैं कि अब तक जो भी मुख्यमंत्री बने बिहार में, जो भी बने शुरू से लेके अब तक, क्या उन्होंने जो पेट में बच्चा है उसके लिए और जो मर गया है उसके लिए, या जो जीवित है उसके लिए किसी तरह का प्रबंध कोई मुख्यमंत्री अब तक किए थे? जवाब आवेगा नहीं। एक नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री बने कि पेट में जो बच्चा है उसके बाद पढ़ाई लिखाई, आफत विपत, दुख रोग, मरने के बाद कोई एक्सीडेंट में मरता था। देश के प्रधानमंत्री जो मंत्री का जो पद होता है वो सिर्फ इन्हीं बातों पर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसको प्रधानमंत्री एक नज़रिए से देखता है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मुख्य तत्व है इनमें जो इनको प्रधानमंत्री बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के मन में या नीतीश कुमार का चरित्र ऐसा है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर नरेंद्र मोदी के ऐसा एक कौम को नकार करके ही चलते तो शायद नीतीश कुमार का भी ऐसा प्रभाव नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। धार्मिक समरसता है, एकदम पूरे रूप से धार्मिक समरसता है। तो नीतीश कुमार तो हर वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग का काम कर रहे हैं, हर वर्ग को लाभ हुआ है। आज बिहार जितना चैन से रह रहा है उतना कभी कोई सोचा था? आप सोचे थे? कोई सोचा था? चैन से बिहार रह रहा है, किसी तरह की किसी को, यानी अपने प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी तो पूरा देश चैन का सांस लेगा। जी हाँ, यही कहना चाहते हैं? जी हाँ, एकदम पूरा देश। चलिए, हम और भी हैं, यहाँ पे लोग हैं, जानकार लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कौन सा ऐसा खासियत है जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकता है। किसी भी व्यक्ति का खासियत उसका पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है। जैसे नीतीश कुमार जी को जो आज तमगा लगा सुशासन बाबू का, तो वो यूं ही नहीं लग गया। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष मिला तो यूं ही नहीं मिल गया। हर आदमी लौह पुरुष नहीं बन सकता है। तो सुशासन बाबू ये अगर हैं तो इन्होंने सुशासन करके दिखाया है। हमारा समाज आज से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा विभक्त था। हम धार्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा विभक्त थे, लेकिन इन्होंने पूरे बिहार को एकजुट करके एक समाज में, चाहे वो बड़ा वर्ग हो, छोटा वर्ग हो, और सारे समाज के लोगों को, चाहे धार्मिक रूप से भी, कहीं पर भी बिहार में देखिए कि कोई तरह का धार्मिक उन्माद नहीं है, किसी तरह का जातीय उन्माद नहीं है। यहाँ चुनाव के समय हल्का फल्का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब बकवास है, हम नहीं मानते हैं। वोट आज भी अगर पब्लिक दे रहा है तो कुछ हल्का फल्का जातीय उन्माद पे देता है, लेकिन वो बात नहीं है। आज अगर इनको प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश बाबू को देखा जा रहा है तो एक तो इनका अपना कैरियर है कि इन्होंने अच्छा से राज्य को चलाया, बिहार जैसे राज्य को चलाया। सुशासन बाबू का तमगा है। इन्होंने अपने चरित्र को इस तरह से बना के रखा कि आज तक एक दाग इनके ऊपर नहीं लगा। अगर हम दूसरे
व्यक्ति का नाम लेंगे, हम उचित नहीं समझते हैं। अब जब किसी व्यक्ति का तुलना ही नहीं है किसी के साथ, तो इनको हम छोटा क्यों करें? अगर श्री नरेंद्र मोदी जी से के साथ इनकी हम तुलना करें तो हम नीतीश बाबू को छोटा समझेंगे। इसलिए छोटा समझेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगर बने थे तो उनके ऊपर दाग लगा हुआ था गुजरात दंगा का। हम और उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल पेश किया, कहाँ गुजरात मॉडल चला गया? आज तो उनसे बेहतर दिल्ली मॉडल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो सुशासन बाबू श्री नीतीश बाबू के सामने आज प्रधानमंत्री का दावेदार कोई व्यक्ति नहीं है, और सबसे उचित व्यक्ति अगर देश में कोई है तो आज बिहार से जो उठा है श्री नीतीश बाबू का नाम, वही सबसे आगे निकलेंगे और वही बेस्ट प्रधानमंत्री इस भारत देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए होगा। चलिए, आपके अनुसार ये बात सही भी हो सकती है, मानते हैं, लेकिन अगर वोट प्रतिशतता की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से आप आकलन करते हैं इस चीज़ का? देखिए, वोट प्रतिशत तो हम तो पहले ही कहा कि जब हम इस माहौल में जी ही नहीं रहे हैं कि पहले ही कह दिया कि बिहार में वोट प्रतिशत पे वोट अब नहीं मिलता है। अगर वोट प्रतिशत की बात कीजिएगा तो पर भी हम तो भूमिहार समाज से आते हैं, तो हम क्यों फिर नीतीश जी को वोट देने की बात कह रहे हैं? तो हमारा भी तो कोई वोट प्रतिशत होगा हमारे समाज का। तो हमारे जैसा व्यक्ति किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, ना हम जदयू के हैं, ना हम भाजपा के हैं, ना हम अरविंद केजरीवाल के हैं, ना हम और कोई पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी हम नौकरी पेशा आदमी भी हैं, हम टैक्स भी भरते हैं, उसके बावजूद हम भाजपा की जो नीति है उसका विरोध करते हैं। क्योंकि आप समाज को देखिए, हमारे जैसा व्यक्ति को आप कुछ नहीं दीजिएगा और न चाहिए आपसे सरकार से, लेकिन जो हमारा पैसा टैक्स लेकर के जो आप गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, ये हमको तो जरूर कुढ़ेगा, और यही आप गलती कर रहे हैं, और उसका खमियाजा आपको 2024 में यह साधारण व्यक्ति आपको भुगताएगा। हम पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना जाति से बिलोंग करते हैं, सीधा सीधी बात है। जो बढ़िया व्यक्ति आएगा, नीतीश जी हमारे जाति से नहीं है, तो काहे हम इनको वोट देंगे? तो वोट प्रतिशत का सवाल कहाँ उठा है? एग्जैक्ट वोट प्रतिशत हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हम ज़्यादा राजनीतिक परिवेश में रहते नहीं है, इसलिए हमको ये मालूम नहीं है कि भूमिहार का कितना वोट प्रतिशत है, यादव का कितना वोट प्रतिशत है। शायद बिहार में यादव का वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज जब यादव और भूमिहार भी हम बोल रहे हैं तो यानी हम भी साथ हैं, तो समझिए कि फिर बिहार कहाँ जाएगा। यानी कि 40 सीट अगर बिहार में लोकसभा का है तो सारा का सारा 40 नीतीश बाबू का है, और यही नाम पर पूरे देश में बढ़ेगा, क्योंकि नेता तो चाहिए देश को। अरे आज बिहार को हमारा आदमी चाहिए या हमारा नेता चाहिए, लेकिन देश को तो एक नेता चाहिए। तो ऐसा नेता है कहाँ देश में? खोजिए। हम तो इतना नाम लिया, वो सारे नाम इनके तुलना में कहाँ। अभी तो लोग सीख रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को भी बुरा नहीं कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी को भी बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके तुलना में उनको सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे जानते हैं, आप तो जुड़े हुए हैं, कभी समाज से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं आप। हम ये जानते हैं कि अगर इस तरह का माहौल बनता है, 2024 का चुनाव आ जाता है, तो जो प्रतिशतता है वोट की, वो सबसे ज़्यादा किस आधार पर गिरने वाली है? देखिए, ये तो साफ झलक रहा है, साफ दिखाई दर्पण की तरह पड़ रहा है, और मेरा नेता का इतिहास रहा है। इन्होंने जब भी वोट मांगने गया है जनमत के बीच, कहा कि मैं काम की बात करता हूं, आप वोट किसको दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन मैं आप वोट दीजिए या नहीं, मैं आपका काम करूंगा। तो जिस तरह से इन्होंने देश के सामने जो दर्पण को फेस किया है, अपनी आईना को दिखाया है देश को, आज ठीक निश्चित रूप से ईमानदारी स्वरूप देश को इस चीज़ दर्पण को और विकास की ज़रूरत। देश में बिहार विकास मॉडल चलेगा। गुजरात का हाल आप देख रही, कितने % शिक्षक में बहाल हुए, कितने पुलिस में बहाल हुए, उसका मेमोरेंडम आप निकालिए। आप तो बुद्धिजीवी आदमी हैं। वहाँ के व्यापारियों का क्या हाल है? आप साहब झूठा कहते हैं कि हमें गुजरात मॉडल बना दिया, गुजरात को ये कहीं कोई मॉडल नहीं है। मॉडल अगर ईमानदारी से बचा हुआ है, अगर भारत को बचाने की बात आती है, भाई आप चीफ मिनिस्टर के गद्दी पे हैं, प्रधानमंत्री के गद्दी पर आप जा रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। आस पड़ोस अगल बगल ताक झांक जितना भी मैटर है, क्या पड़ोस में जो हमारा देश बस रहा है हम उसके साथ नफरत फैलाएं? आपकी जिम्मेवारी बनती है, पड़ोसी देशों से भी हमारा संबंध बेहतर होना चाहिए। आज उस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व काल से और अदर स्टेट में संबंध को इन्होंने दिखा दिया है। ए भाई वोटर,
आप वोट नहीं देते हो, लेकिन मेरा संबंध, आज संबंध ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो पड़ोसी देश हो या अन्य राज्य हो, सबका विकास हो। हमारा नेता बिहार विकास, हम लोग मांग रहे हैं बिहार विकास, ये विशेष राज्य की दर्जा आप इग्नोर करते चल रहे हैं कि आपका कोई ग्राउंड नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है। भाई सिस्टम तो यही है कि हम लोग फटेहाली में जी रहे हैं, हम लोग मजदूर मर रहे हैं। बिहार गरीब पिछड़ा राज्य है, उसको आप अपने नज़रिया से दिमाग लगा के आप दिमाग लगाइए, सिस्टम बनाइए कि किसी राज्य को कैसे डेवलप किया जाएगा। तो एक राज्य का एग्जाम्पल आप सर देते हैं, गुजरात का जाके देख लीजिए, आप जाइए वहाँ पूछिए लोगों से कितना नियुक्ति हुई, कितना बेरोजगारों का रोजगार मिल गया, कितना व्यापारियों का घर बन गया, कितना बिजनेस चल रहा है। सारा फ्लॉप है। अब न कोई प्रतिशत यहाँ बचने वाला है, न वोट चलने वाला है। एक बिहार से जंग और एक ऐलान हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण की धरती से शंखनाद किया था। सीधे तौर पर संपूर्ण भारत में जो संकट मिल रहा है, नौजवानों पर जो अपने आप को नौजवान एहसास महसूस कर रहे, धर्म का विवाद में झोंके जा रहे हैं। भाई धर्म सबका है, मेरा भी धर्म है, मैं भी मानता हूँ भूखे भजन न होई गोपाला, लेहूँ अपन कंठी माला। अरे भगवान के मंदिर में हम जाएंगे तो भगवान भी कहते हैं कि सुदृढ़ रूप से आओ, प्रसाद चढ़ाओ हमरा पर, दूसरे को बांटो। न प्रसाद चढ़ाने के लिए हमको व्यवस्था है, न प्रसाद बांटने के लिए व्यवस्था है। तो ऐसे प्रधानमंत्री बन के आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम सीधे जानते हैं कि बिहार आगाज किया है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि देश के संपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ये कंसीडर करने जा रहे हैं, लोग जितने भी पार्टियां हैं देश में कंसीडर करने चाह रहे हैं कि अबरी जो 24 का जंग होगा, एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में अकाने पर जिम्मेवारी दिया जाएगा जो सभी राज्यों को एक समान, सभी को भाई बहन का रिश्ता मान के, सभी राज्यों को गला में गला लगा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है क्या है नहीं है, कौन क्या कहता है, ये सब पहचानती है। किसके चेहरे के अंदर कौन सा चेहरा छिपा हुआ है, ये भी जानती है। हमने बात किया, छेड़ने का प्रयास किया, वोट की प्रतिशतता क्या होगी, किस आधार पे होगी, ऐसी बात हो गई तो पब्लिक ने स्पष्ट कर दिया कि न हम इस पार्टी से हैं, न हम उस पार्टी से हैं, न इस नेता के पैरोकार हैं, न उस नेता के पैरोकार हैं। हम तो सीधा सीधा काम जानते हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के लिए इस पब्लिक के अंदर जहन में जो जगह बनी है वो देखा जाएगा 2024 में कि कितना ये जगह इनके काम आता है। अब इंतज़ार करना है हमें उस 2024 का, जब प्रधानमंत्री के पद के लिए लोकसभा चुनाव किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें हमारे साथ, और भी अपडेट लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।